तो नगर निकाय चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और जनता अपने मनपसंद प्रत्याशी के लिए अपने मत का प्रयोग करेगी। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का दम लगा करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार जनता के बीच पहुंचकर उनसे विकास के वादे कर रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या है, उनकी परेशानी या समस्या क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों की नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रही है। तो शहर की सरकार के इस खास कार्यक्रम में सोनीपत से हमारे साउथ ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस समय वार्ड नंबर 12 के ओल्ड डीसी रोड विजयनगर इलाके में हूं, जहां पर यहां मेरे साथ इस वार्ड की जनता है, उनसे जानते हैं। अंकल जी, चुनाव चल रहे हैं सोनीपत में नगर निगम के, क्या माहौल लग रहा है इस समय? देखो जी, अब तो जनता पार्टी है, कोई भी आए, कोई भी खड़ा हो जाए, जनता पार्टी है। जब तक मोदी है तो जनता पार्टी है। अच्छा, कहानी खत्म। तो कैंडिडेट कोई नहीं है, केवल कमल का फूल है? हाँ जी, कमल का फूल है। हमें नाम का पता नहीं है, हमें ये पता है कि कमल का फूल है जी, बस। हमें मोर कमल का फूल क्यों लगाते हैं हर कोई। आज हो गया मेरे को 50 साल 50 साल हो गए मैं कमल के फूल क्यों लगाता हूँ, हारे चाहे वो जीते। कैंडिडेट नहीं देखते आप? ना ना कोई मुद्दे है शहर में, कोई ना, मुद्दे हो, कुछ नहीं। कोई काम ना, वो एक लालची आदमी का काम है। अगर काम करवा के लालच करके अगर वो वोट देता है, ना देता है, घर बैठे रहे वो। हमारी ड्यूटी है, हम वोट दें बस। ये सोनीपत शहर की जनता कह रही है कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं। अरे रोने वाले तो रोते हैं सारी जिंदगी। आप जाए अपना सारा घर लूट के दे दो ना, जब भी उनका पेट नहीं भरेगा। मेहनत करो, कमाओ और खाओ, ये सच्चाई है। नहीं, जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, इलेक्शन से 2 महीने पहले सब कुछ बनाने को तैयार हो जाते हैं। वो पूछते भी नहीं है भाई आपके घर में गली बनी है या नहीं बनी, वो बन जाती है ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारी समस्या है सीवर की। आज से साल पहले यहाँ बहुत समस्या थी। जब से निखिल मैदान जी बने हैं, यही सड़क है आपके आगे, इस रोड से गुजरना तक मुश्किल था लोगों का। मेरे पास कम से कम कई वीडियो पड़ी हैं जिसमें बहुत सारे लोग गिरते थे। यहाँ पे सीवरेज का गड्ढा था, बहुत बेकार हालात थे। पर जब से निखिल मैदान जी बने हैं, तब से आपके आगे सड़क बिल्कुल चकोचक है। एमएलए बन गए। हाँ, अब तो एमएलए बन गए। अब है चुनाव मेयर का और पार्षद का, वहां पर आप क्या देख रहे हैं? हमारे तो सर बीजेपी पार्टी की सपोर्ट शुरू से है। कल भी बीजेपी पार्टी का सपोर्ट थी, आज भी। कैंडिडेट कोई भी हो, हमें पार्टी से की सपोर्ट है, ऊपर हो या नीचे। हमारा पूरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल। आप बताइए। कमल का फूल। कमल का फूल। और भी है पार्टी, तो कांग्रेस भी पार्टी है, इनेलो भी है, आम आदमी पार्टी भी है। पास में नहीं है ना, ऑप्शन तो नहीं है ना। ऑप्शन तो हो कम से कम। ऑप्शन यही है बीजेपी और कमल का फूल। वोट बेकार करना है, किसी और पार्टी को बेकार करना है तो आप वोट क्यों वेस्ट करो? जब हमें पता है ये नहीं जीतेगा, तो जो जीते उसको दो और जिताओ उसको। लगता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जब किसी भी शहर में बनती है तो विकास कार्य और तेजी से होते हैं। 4 गुना ज्यादा तेज से सर। जब ट्रिपल इंजन की सरकार आती है तो विकास अपने आप 4 गुना तेजी पकड़ लेता है। एक और है कि हमारा सारा मोहल्ला सैनियों का है। हमारा मुख्यमंत्री न्याब सिंह सैनी है, तो हम तो अपने को ही देंगे जी, और किसी को देंगे नहीं। ठीक है कि हमारा ये पूरा परिवार सैनियों का है। तो लग रहा है कि इसका फायदा मिलता है जब सीएम साहब किसी भी समाज से होते हैं। हाँ बिल्कुल सर, सोनीपत में तो मिल रहा है, और जगह का तो देखो वही बता सकते हैं, पर सोनीपत में सब है। वो भी वो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। रिस्पॉन्स अच्छा है। मतलब लोकल कोई मुद्दे नहीं है आप लोगों के? सर, छोटे मोटे मुद्दे तो चलते ही रहेंगे। देखो, जब तक संसार चलेगा ना, छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहेंगी। सब समस्या आएंगी तो उनके हल भी निकलेंगे। तो सरकार, हमें तो बीजेपी चाहिए, वो आएगी तो हल चलते रहेंगे। समस्या तो आती रहेंगी, जीवन है, जीवन के समस्या चलेंगी तो हल निकालने वाले हमारी सरकार बैठी है। देखिए बिल्कुल, ये आपने सुना वार्ड नंबर 12 की जनता, जिन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर कोई वोट नहीं है। जो ऊपर सरकार है यानी मोदी सरकार है, उसके आधार पर कमल के फूल पर ये वोट देते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब इस तरह के जो चुनाव होते हैं, वो उसमें ट्रिपल इंजन की सरकार जब बनती है तो ज़रूर और ज़्यादा फ़ायदा विकास कार्यों में मिलता है, क्योंकि इस समय केंद्र में मोदी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। तो वो चाहते हैं कि शहर में भी अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो उससे विकास कार्य दुगने होंगे। लेकिन फिलहाल सोनीपत की जनता हालांकि अनेकों समस्याएं अपनी रख रही है, कई मुद्दों से परेशान है, कई समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन उनका कोई स्थायी समाधान कब तक निकलता है
ये देखना होगा क्या इसी चुनाव में वो समस्याएं उनकी पूरी हो जाएंगी या फिर दोबारा से उनको इन्हीं समस्याओं के लिए इंतजार करना पड़ेगा, ये देखना है। लेकिन अगली बार और हम कहीं चलते हैं और किसी इलाके में, वहाँ भी जानते हैं कि इस शहर में और क्या क्या समस्याएं हैं। वार्ड नंबर 14 के मसद इलाके में हम मौजूद हैं। इस समय मसद इलाके के जो लोग हैं वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानते हैं। अंकल, चुनाव चल रहा है, चुनाव का क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? और बहुत तो चल रहा है, पर पहले जो कुछ काम कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। अपने अपने आए हैं, अपने अपने गलियों में भी अपने कराए थे, कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए माहौल तो बिगड़ रहा है। कभी वो कहते हैं पार्टी तो आएगी, वो कहते हैं हमारे को दो, कांग्रेस वाले कहेंगे कहेंगे हमको देंगे, लेकिन काम जो अच्छा करेंगे उसी को ही तो देंगे ना। काम तो होना चाहिए ना। तो आपने भी करना है, जनता की वोट की ताकत है। बिल्कुल, कम काम करोगे तो फल पाओगे, नहीं करोगे तो क्या करोगे। सारे गलियों के पर फर्श बांधते हैं, फर्श इकट्ठे कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। सारी गली में, हमारा गली में फ्रांकन गली में चलो, सारे वो बताएंगे आपको कितना कितना हालचाल हो रहा है। सब अपना अपने बैठे होते हैं, उल्लू का ना तो मिस्त्री काम पूरा कर देते हैं, ना प्लम्बर काम कर देते हैं। इन चुनावों से कितनी उम्मीदें होती हैं अंकल आपको? लोकल चुनाव होते हैं, उम्मीद तो होती है। जो उसने काम करवाया है, पीछे काम कुछ करवाया है इसने। अब जैन साहब हैं या फिर बीजेपी है, कुछ काम करवाया, कुछ काम कर, लेकिन पूरा काम नहीं करवाते, अधूरा छोड़ देते हैं। हाँ, अधूरा छोड़ देते हैं। जो अधूरा नहीं छोड़ते, जनता परेशान हो जाती है। जब भी परेशान। अब देखो कहीं कैसे राशन कट गए। अब इस एज में अब मैं देखो, मेरी एज कितनी है, 83 एज है मेरी। अभी राशन जाके कट गया है, बताओ। हमारा राशन कार्ड अलग बना हुआ था, फैमिली कार्ड भी अलग बना हुआ था, फिर जाके अटल सेवा केंद्र वालों ने इकट्ठा बनवा दिया। क्यों बनवाया इकट्ठा? कंप्लेंट करनी चाहिए ना इनके। तो आपने यहाँ लोकल जो आपका नेता होगा उससे आपने कुछ बात नहीं कहा है? बस सब सुने, यहाँ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। आज भी जैन साहब आए थे, हमने बोला था हमारा राशन कट गया है, कहीं का पेंशन कट गई है, तेरे करा देंगे पूरा। करा देंगे, वोट का इलेक्शन हो जाए करा देंगे। आश्रम पे ओपी। तो लगता है कि जो वो वायदे करते हैं पूरे होते हैं? हाँ, वायदे पूरे नहीं होते, करते तो हैं लेकिन पूरे नहीं होते। आप भी बताइए जी, क्या आप भी समीकरण देख रहे हैं इस बार सोनीपत का? जी हमें तो पता नहीं कुछ, हम क्या कहेंगे बताओ। जो आप शहर में ही रहते हैं? शहर में ही रहते हैं हम तो, दुकान से घर, घर से दुकान में, बस और कुछ काम नहीं हमारा। कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं? नहीं, हमने तो वोट देना है, वोट देंगे किसी को, बस। देखो मैं बोलता हूँ, राजनीति में दिलचस्पी है मगर काम नहीं होते। जो बोलते हैं ना ये, वो काम होते नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा घर ये सीढ़ी प्लाजा के सामने है। 2.5 लाख रुपए वाला वो कर्जा मिलता है ना, उस कर्जे के ऊपर थमा हुआ है। अब मान लो मैं पैसे लगा दूंगा, फिर मेरे को तो पागल कह देंगे, बाद में देंगे वो पैसे। तो आए नेता आपके पास कोई वोट मांगने? वोट मांगने आ जाते हैं, वैसे नहीं आते। वैसे तो इतनी घोषणा कर देते कि पता नहीं क्या कर देंगे हम। देखिए बिल्कुल, आप भी बताइए क्या इस समय समीकरण देख रहे हैं सोनीपत में? समीकरण जी साइलेंट है, अभी तक खुल के कुछ भी नहीं आ रहा। लोग बीजेपी को तो पसंद करते हैं पर जैन साहब को पसंद नहीं करते। बीजेपी तो पसंद है शहर में, पर पीछे कार्यकाल में उन्होंने 8-9 महीने में तो काम करवाए हैं, पर जब वो विधायक थे फिर वो मार्केट में, समाज में जुड़ के नहीं रहे जब वो पहले विधायक थे। जब उनकी पत्नी एमएलए थी, मंत्री थी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो दिखते भी नहीं थे जी। अभी तो फिलहाल वो 8 महीने के कार्यकाल में रहे हैं, क्योंकि उनको पता है पीरियड छोटा है तो हम काम करें भी ताकि आगे वोट मिल सके। पर बीजेपी का वोट है, पर जैन साहब का वोट। पार्टी के दम पर वो चुनाव जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के दम पे अगर जीतेंगे तो वो, पर अपने दम पे नहीं जीतेंगे। मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का या एक तरफा? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। कांग्रेस का भी साइलेंट वोट है जी, बीजेपी की ठीक है, लहर है, लोग ऊपर से बोलते हैं, पर साइलेंट वोट है कांग्रेस का। अच्छा, समस्याएं क्या हैं आपके इलाके में? समस्या देखो, पब्लिक को क्या चाहिए होता है जी, पानी, सड़कें, साफ सफाई, बस इनको ही सरकार पूरा नहीं कर पाती। सीवरेज की बहुत समस्या रहती है, पानी की बहुत समस्या रहती है, गर्मियों में 2-2 दिन पानी नहीं आता, प्रॉब्लम्स रहती है। 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, अभी भी लोग इन्हीं समस्याओं से ही परेशान रहे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का काम होता है जी,
सरकार का काम होता है जो भी ग्रांट आती है वो लगाएं, लेकिन वो पूरा ना लगा के बीच में सही। अपनी जेब भरने का काम होता हाँ, है। बिल्कुल 100%। ऐसे थोड़ी इलेक्शनों के लिए हाथ जोड़ते हैं, पैसे लगाते हैं, सब जेब भरने का काम होता है जी। अगर वो फुल फ्लैश जो भी ग्रांट आती है पूरी लगाएं तो ये 75 साल की समस्या 5 साल में समस्या हल हो जाए। तो इस बार उम्मीद क्या रख रहे हैं आपको कि जब भी कोई आपके बीच नेता चुनाव में वोट मांगने आएगा तो आप लोग क्या अपनी बात भी रखेंगे कि भाई हमारी इन समस्याओं का समाधान होगा तभी हम जो है आपको वोट देंगे? वो बिल्कुल हाँ कर देते हैं जी, लेकिन बस जीतते ही उनके तेवर चेंज हो जाते हैं। सारी समस्या का अभी तो जो मर्जी हाँ करवा लो उनसे, पूरे प्रॉमिस करेंगे जी वो। जीतने के बाद तेवर चेंज हो जाते बिल्कुल हैं। तेवर चेंज हो। देखिए बिल्कुल एक अंकल जी और हैं। अंकल जी, चुनाव का माहौल चल रहा है, हम इंडिया न्यूज़ हरियाणा से हैं और हम लोगों के बीच ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। तो आप भी आपकी ग्राउंड रियलिटी बताइए कि क्या है माहौल। माहौल मतलब कि पार्टी के बारे में पूछना चाहते हैं। पार्टी के बारे में आपकी जो समस्याएं हैं वो किस तरह की हैं? समस्याएं कुछ तो कम हो रही हैं, लेकिन अभी भी रोड्स की पोजीशन और सीवर लाइन वगैरह में दिक्कतें तो हैं। अभी काम तो हो रहा है लेकिन अभी बहुत सारी दिक्कतें बची हुई हैं। अभी जो भी आए बंदा उसको काम करना चाहिए, और क्योंकि लोकल चुनाव है तो लोकल मुद्दे भी सॉल्व करने चाहिए। मुद्दे ही मेन है, लोकल मुद्दे ही हैं। लोगों की समस्याएं हैं जो भी हाउस टैक्स की हैं और रोड्स की हैं, पानी की हैं, और ये जो सीवर की है, सीवर की बड़ी समस्या है। बहुत जगह पे ओवरफ्लो हो जाते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं उसमें। तो कैंडिडेट को वोट देते हैं या आप पार्टी को वोट देते हैं, क्या देखते हैं आप? कैंडिडेट को वोट देते हैं हम लोग, देख के कि वो उसका काम करेगा, उस एरिया में काम करेगा तो उसको वोट देंगे। मतलब जाना पहचाना नाम हो और वो जाना पहचाना ना भी हो, लेकिन काम करने वाला बंदा हो, सुनने वाला हो, फ़ोन उठाए, टाइम पे जवाब दे, काम करे, कुछ ये होना चाहिए। किस इलाके में रहते हैं आप? मैं आदर्श नगर में रहता हूँ। हाँ जी। वार्ड नंबर 3। हाँ जी। तो इस बार 2 वोट डलेंगी आपकी, एक पार्षद की एक मेयर की। हाँ जी। तो इस बार जो जनता डायरेक्ट मेयर चुन रही है उसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। ठीक है, सही है, वो भी बढ़िया है। क्योंकि हम मतलब पार्षद दूसरा चुन सकते हैं दूसरी पार्टी का, और वो दूसरी पार्टी का चुन सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन तो है ना। अगर वो वही चुनेंगे तो फिर जनता के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है ना। हर बार अंकल वोट देते हैं आप चुनाव में, लेकिन आपको लगता है कि उसका जो फायदा आपको मिलना चाहिए, आपकी बेसिक समस्याएं जो दूर होनी चाहिए, वो हो पाती हैं? कुछ परसेंट हुई हैं, अभी 40% हुई हैं, मैं ये मानता हूँ। अभी 40-50% कह लो, अभी बाकी हैं इतनी। उनका इंतजार है। हाँ जी, इंतजार क्या, जो बंदा आए वो करे इसको काम। हम तो यही कहते हैं उनको भी, जो भी आते भी हैं, कि भी काम करो, आप अवेलेबल रहो, जनता को बताओ कितने बजे तक अवेलेबल रहोगे, काम मिलोगे। ये नहीं कि वोट लेके पता ही ना लगे, कहीं अपना बाहर ही घूम रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखिए बिल्कुल, ये आदर्श नगर के निवासी हैं जिनका कहना है कि समस्याएं जो भी हैं उनका हल इन नेताओं को करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नेताओं को जनता वोट देती है, सदन में भेजती है, और सदन में भेजने के बाद ये जनता उम्मीद रखती है कि उनका काम होना चाहिए, लेकिन 5 साल वो गुम हो जाते हैं, वो दिखते नहीं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनता के कामों को सर्वोपरि रखना चाहिए। तो फिलहाल और जगह भी हम चलते हैं और जनता से भी जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और इस बार जनता इन नेताओं से क्या उम्मीद रख रही है। सेक्टर 12 मॉडल टाउन इलाके में हूं मैं, और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस नगर निगम चुनाव को लेकर। क्या माहौल है जी नगर निगम चुनाव? नगर निगम चुनाव का यही माहौल है, सब अपना अपना जोर लगा रहे हैं। जो खड़े हुए हैं, कांग्रेस वाले अपना लगा रहे हैं, बीजेपी वाले अपना लगा रहे हैं। वैसे जो माहौल है ज़्यादातर जो है बीजेपी के पक्ष में वार्डों में ज़्यादा नज़र आता है। बाकी आगे देखो। तो मुद्दे क्या हैं आपके इलाके? मुद्दे तो वही लोकल ही हैं भाई, अच्छी सड़कें और सीवर की समस्या है, ये हर और लोकल के भाई नॉर्मल मुद्दे तो यही होते हैं ना किस्म के। तो इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको, इस बार क्या कुछ हावी रहने वाला है? हावी तो वही है जो आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि हाँ जी बीजेपी अपना जोर लगा रही है, वो हिंदूवाद के चक्कर में है। बाकी जो कांग्रेस है उसके अपने मुद्दे हैं। अपोजिशन क्या है, अपोजिशन का काम क्या है, उसकी टांग घसीटना, उसका काम क्या है, यही है बस। और है क्या? तो जनता ने क्या मन बनाया इस बार? जनता का मन यही है, सबके अपने अपने विचार हैं भाई। अब जैसे हम हैं, हम शुरू से जो है
जनसंघी रहे हैं। हमने आज तक कांग्रेस को वोट ही नहीं दिया। हम इसके बारे में क्या सोचें, क्या कहें फिर। तो लोकल चुनाव है, लोकल मुद्दे भी रहते हैं हावी, या फिर केवल पार्टी या कैंडिडेट? ऐसे है, मेन बात तो ये है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो जो है ना जैसे जान पहचान है, तो कैंडिडेट के जैसे यहाँ जी ये बढ़िया है जी, तो बढ़िया का वोट हावी हो गया उस पर। ये जो है जी वैसे पंजाबी है तो पंजाबियों का वो वोट, पंजाबी बस्ती है उनमें वो हावी हो गया। बस मेन चीज़ तो यही है। पिछले जो मेयर रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या विकास? विकास तो सोनीपत ना के बराबर ही है। यहाँ आज तक जो है कोई ऐसा लीडर नहीं हुआ कि जो स्टेट लेवल का हो जो यहाँ पे करवा सके। इक्का दुक्का काम होते रहते हैं, बाकी कोई मेन काम कुछ नहीं है। देखिए बिल्कुल इस समय एक आंटी यहीं रहते हैं आप इस इलाके में? तो चुनाव चल रहे हैं अंकल जी, आंटी पता है आप लोगों को? हाँ पता है। अच्छा, नेता आए हैं वोट मांगने? नहीं अभी नहीं अभी नहीं आए। क्या मन बनाया इस बार आपने? क्या आप बताओ? मतलब मन क्या बनाया? वोट तो देना पड़ेगा। वोट तो देना ही पड़ेगा। हाँ वोट तो देना पड़ेगा। क्या मुद्दे रहते हैं आपके जब आप वोट देने जाते हैं? मन में क्या विचार आते हैं उस समय कि हम इन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं है, वोट देना तो वोट देना ही है। तो पार्टी को देखते हैं आप या कैंडिडेट को देखते हैं? हम तो वोट दे के आ जाते, किसी पार्टी को नहीं देखते। एक जने को हाँ जो मन में आता हम उसी को देख के आते हैं। अच्छा, अब जो जनता आप लोगों के बीच में जो नेता आएंगे वो किस तरह के वायदे करते हैं? वो कहते ये बनवा देंगे, सड़क ठीक करवा देंगे, कूड़ा पड़ा ये उठवा देंगे, प्लाट खाली पड़ा दुनिया फेंक जाती है उसमें कूड़ा, कोई सफाई नहीं है। इस मंदिर के पीछे हनुमान मंदिर के पीछे चाहे तो आप जाके देख सकते हो। मतलब समस्या जस के तस है, समाधान नहीं होता। नहीं होता। तो नेता जो वादे करते हैं आपसे उनका वो सिर्फ वोट के इंतजार तक। अच्छा, वोट मिला हाँ छुट्टी गायब। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है या कुछ अलग देखोगे? अब क्या पता मुझको, वो तो बाद में पता चलेगा ना। उम्मीद कितनी रखते हैं आप? कुछ भी नहीं, नेताओं से कोई उम्मीद नहीं? नहीं नेता से कोई उम्मीद नहीं, जो सहायता करेगा उससे उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जो इस समय चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं उनसे कोई उम्मीद? अब इतने सारे उठे हुए, अब किस किस से उम्मीद रखें, आई समझ। इस बार 2 वोट देनी है आपने, एक पार्षद की और एक मेयर की। अच्छा आप बता दो किसको दे। नहीं, हम तो आपकी वोट की ताकत आपके हाथ में। नहीं हमने देखो भाई, मेरे वोट तो देना ही देना है, ठीक है। कोई किसी का वोट नहीं रहना चाहिए, चाहे कैसा भी बंदा हो, चल के गाड़ी से बाइक से किस से वोट देना चाहिए। बाकी जाने के बाद पता चलेगा बच्चा किसको दिलवाता है किसको नहीं दिलवाता। अभी भी बच्चों के आधार पर वोट देते हैं आप? नहीं वो ले जाते हैं ना, बाइक पे ले जाते हैं हरियाणा स्कूल में। आप जिसको कहोगे हम उसको दे देंगे। सोनीपत शहर की जनता इस बार किसके सर पर ताज पहनाती है, ये सवाल अभी राजनीतिक गलियारों में बना हुआ है। 10 मई को ही जब जनता घर से बाहर निकलकर वोट डालेगी तभी तय होगा कि आखिर सोनीपत की जनता ने 13 मई को अपना कौन सा उम्मीदवार चुना है, बीजेपी को चुना है या कांग्रेस को चुना है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर अभी फिलहाल ग्राउंड जीरो लेवल पर नजर आ रही है। लेकिन अभी 10 दिन लंबा चुनाव है और इन चुनावों के बीच में तमाम जो जनता है वो अभी सोच विचार कर रही है। इस सोच विचार के बीच आखिर 13 मई को क्या कुछ फैसला आता है, किसके पक्ष में फैसला आता है, ये जनता ने तय करना है। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, सोनीपत। और चलिए इसी के साथ शहर के सरकार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।